हेलो लर्नर्स, इग्नू वॉइस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सो लर्नर्स, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल पर देख ही लिया होगा, आपकी परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। यानी कि जो आपका एग्जाम फॉर्म था जून 2024 एग्जामिनेशन सेशन के लिए, वो एक्टिवेट हो चुका है। और आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या उसमें चेंजेस हुए हैं और आपको फी कितनी पे करनी होगी, और अगर आप टाइम से फॉर्म फिल नहीं करते तो आपको लेट फी कितनी देनी होगी। और एक और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, आपको एग्जाम सेंटर्स का कैसे पता लगेगा कि आपके नियर बाय कौन सा एग्जाम सेंटर अवेलेबल है और कैसे आपको वो एग्जाम सेंटर मिल सकता है। तो इसलिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखना है ताकि कोई भी डिटेल मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो ये एग्जाम फॉर्म का अपडेट है, ये जो इग्नू की मेन ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको सिंपली जो अलर्ट वाला सेक्शन है उसमें आना है और यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। बट इतनी टेंशन मत लेना, आपको सिंपली क्या करना है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है को ओपन करना है। उसमें मैंने आपको लिंक दे दिया है। आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे आप सीधे इस वाले पेज पे आ जाओगे और यहीं पे सारी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है, वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो ये जो भी ओडीएल और ऑनलाइन प्रोग्राम्स के स्टूडेंट हैं उन दोनों को इसी पोर्टल से एग्जाम फॉर्म की जो फी है वो पे करनी है। पहले क्या होता था, ओडीएल वालों का अलग होता था और ऑनलाइन वालों का अलग होता था, बट अभी इग्नू ने ये दोनों ही पोर्टल एक साथ जोड़ दिए हैं। तो जो भी पेन पेपर वाले बच्चे हैं यानी कि ओडीएल वाले, और जो भी ऑनलाइन मोड वाले स्टूडेंट है यानी कि सीबीटी वाले, दोनों ही जो भी उनकी एग्जामिनेशन फी है या फिर जिनके पास भी किसी भी सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट्स हैं उसकी फी है वो, और लास्ट में जिनके भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होते हैं उन सभी को तीनों चीजों की फी इसी पोर्टल से पे करनी होगी। और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 31 मार्च, बट ये विदाउट लेट फी के हैं। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, 31 मार्च लास्ट डेट है विदाउट लेट फी के। और इसकी लेट फी थोड़ी भारी भरकम होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। और भारी भरकम क्यों कह रहा हूँ वो भी मैं बताऊंगा। तो जैसा कि आप इसे स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी स्टूडेंट्स 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे उन्हें 1100 रुपए पे करने होंगे, जबकि एक सब्जेक्ट की जो फी होती है वो 200 रुपए होती है। यानी कि मान लीजिए अगर आपके पास 8 सब्जेक्ट हैं तो आपको 1600 रुपए पे करने हैं। जैसा कि बीए के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें तकरीबन सभी में 8 सब्जेक्ट्स होते हैं। और अदर साइड बात की जाए मास्टर्स के प्रोग्राम्स की, तो उनमें जनरली 4 सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, और उसकी जो फी होती है वो होती है 800 रुपए। तो 800 रुपए तो एग्जाम्स की फी है, अगर आप टाइम से फिल नहीं करोगे तो आपको 1100 रुपए और देने पड़ जाएंगे। इसलिए इसको मैं थोड़ा भारी भरकम कह रहा था, क्योंकि एग्जाम से ज्यादा तो उन्होंने लेट फी ले ली। तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखना। बाकी थ्योरी के मैंने आपको बता ही दिया, एक सब्जेक्ट के 200 रुपए पे करने हैं। और बात की जाए प्रैक्टिकल्स की, तो जिन भी स्टूडेंट्स के पास 4 क्रेडिट तक के प्रैक्टिकल्स हैं उनको 300 रुपए देने हैं पर कोर्स के, और जिनके 4 क्रेडिट से ज्यादा के उनको 500 रुपए पे करने। तो सेम ऐसा ही प्रोजेक्ट फी है, 4 क्रेडिट तक के 300 रुपए और 4 क्रेडिट से ज्यादा के 500 रुपए पे करने होंगे आपको। और लेट फी इसमें भी सेम है, अगर आप टाइम से प्रोजेक्ट फी पे नहीं करते तो आपको 1100 रुपए पे करने होंगे। और अब आप एक चीज और जान लीजिए, जो अलॉटमेंट होगा ना एग्जाम सेंटर्स का वो कैसे होगा। तो इग्नू में क्या होता है, जो जितनी जल्दी फी पे कर देता है उसको पॉसिबिलिटी उतनी ही हाई रहती है अपना मनचाहा एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाए। रीजन उसका ये होता है, मान लीजिए एक जगह है करोल बाग, वहां पे एक स्कूल है, उसमें सिर्फ 100 ही सीटें अवेलेबल है और बच्चे उस एरिया के 1000 हैं। तो क्या होगा, जो पहले फी पे कर देगा उसके लिए वो सीट बुक हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा जो भी एग्जाम फॉर्म होता है वो अपना टाइम से फिल करना होता है, ताकि आपको जो आपके आसपास का एग्जामिनेशन सेंटर है वो मिल जाए। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको जो भी एग्जामिनेशन सेंटर्स अवेलेबल है उनके बारे में बताऊंगा। बाकी उसमें से आपको ही देखना है कि कौन सा आपके घर के पास पड़ेगा। पर उससे पहले कुछ और चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब आप इसे थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे एक तो ये नोट दिया हुआ है, ये खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वही सिंपल सी बात लिखी हुई है कि यूनिवर्सिटी को राइट है कि आपका जो एग्जाम है वो रीशेड्यूल कर दें या कैंसिल कर दें, या आपको जो सेंटर मिला हुआ है उसको चेंज कर दें, जो कि हर किसी भी एग्जाम में होता ही है। जब भी इनको चेंज करना होता है ये कर सकते हैं, बट 100 में से 2-3% ही ऐसे केस होते हैं जिसमें ये कभी रीशेड्यूल करेंगे या फिर एग्जाम कैंसिल करेंगे। कैंसिल तो होता ही नहीं तकरीबन, बट रीशेड्यूल हो जाता है बहुत बार कि पेपर की डेट पहले कुछ थी बाद में कुछ और कर देते हैं। खैर इसको साइड में रखते हैं, इतना इंपॉर्टेंट था भी नहीं, और जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं, और वो ये है एबीसी आईडी। अब जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता एबीसी क्या होता है, तो एबीसी की फुल फॉर्म होती है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, और ये आपको जो डिजी लॉकर होता है उसके थ्रू आईडी क्रिएट की जाती है। तो जिनके पास भी एबीसी आईडी नहीं है वो अपनी आईडी बना लेना, क्योंकि ये इसमें मैंडेटरी कर दी गई है। अगर आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना है तो आपके पास एबीसी आईडी होनी चाहिए। बाकी इसके आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मिल जाएंगे, एक बार मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। देखो इन्होंने यहाँ पे भी लिख दिया, मैंडेटरी क्रिएशन ऑफ एबीसी आईडी बाय द लर्नर्स बिफोर द फिलिंग एग्जामिनेशन फॉर्म। इसका फायदा ये होता है कि जो आपका रिजल्ट होता है वो सीधा डिजी लॉकर पे शो हो जाता है। तो इसमें आपको सिंपली ज्यादा कुछ नहीं करना होता, डिजी लॉकर डाउनलोड कर लेना और उसके बाद इन्होंने सारे स्टेप यहाँ पे बताए हुए हैं, ये फॉलो कर लेना। और इसमें आपको 2 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, स्टेप फॉलो करोगे तो आपकी एबीसी आईडी क्रिएट हो जाएगी। अगर इसके
बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ देना, इसके रिगार्डिंग मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। और उसके बाद जो ये नोट दिया हुआ है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें सिंपल यही बताया हुआ है जिन्होंने दिसंबर 2023 में एग्जाम्स दिए थे उनका रिजल्ट नहीं आया, पेंडिंग है, भले वो सेमेस्टर बेस्ड हो या ईयरली बेस्ड हो, तो उनको थोड़ा वेट करना है, वो थोड़ा अपना बाद में एग्जाम फॉर्म फिल कर लेना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो आपकी वहाँ पे बैक आ जाए और यहाँ पे आप एग्जाम फॉर्म फिल करो और दोनों की डेट क्लैश हो जाए, तो उस केस में आपको आपका एक एग्जाम छोड़ना पड़ेगा। और डेट क्लैश होना क्या होता है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने दिसंबर में एग्जाम्स दिए और आपकी उसमें से किसी भी सब्जेक्ट में बैक आ जाती है और अभी आप जून में वही एग्जाम दोगे जिसमें कि आपकी बैक आई है, प्लस आपका सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है तो आप सेकंड सेमेस्टर के भी एग्जाम दोगे, तो बहुत बार क्या होता है कि दोनों पेपर है ना एक ही डेट को पड़ जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है आपको एक एग्जाम स्किप करना होता है। इसलिए जो भी इसकी टेंटेटिव डेट शीट आती है वो आपको देख के डेट शीट बनानी पड़ती है और उसमें देखना पड़ता है कि कहीं आपका कोई एग्जाम क्लैश तो नहीं हो रहा है। अगर आपका एग्जाम क्लैश हो रहा हो तो आपको जो एग्जामिनेशन फी है उस पेपर की वो देने से बचना होता है, क्योंकि एक बार आपने फी दे दी तो क्लैश हो या ना हो, पेपर दो या छोड़ दो, फी वापस नहीं मिलेगी। बस ये इतनी ही कहानी थी, बाकी इसके अलावा इतना कुछ खास ये इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पे। पर एक चीज हमारी बच गई वो है एग्जामिनेशन सेंटर कैसे चेक करने। तो उसके लिए आपको जो यहाँ पे मिलेगा ना व्यू लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, हालांकि ये टेंटेटिव है बट इसमें ऐड ही होंगे, निकलेंगे कुछ खास नहीं, एक दो चले जाएंगे। तो आपको इस पे क्लिक करना है। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन सेलेक्ट रीजन का। इसमें जो भी आपका स्टेट है या जो भी आपका शहर है वो आपको सेलेक्ट करना है। मान लीजिए मैं कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए दिल्ली। अब इसको मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ। अब दिल्ली एनसीआर में जितने भी सेंटर्स अवेलेबल हैं उन सभी की लिस्ट, उनके जो एग्जामिनेशन सेंटर कोड्स हैं उनके साथ मेरे सामने शो हो गई है। तो इस तरह जो भी एड्रेस आपके लिए सूटेबल हो, जो भी आपके घर के आसपास पड़ता हो, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेना। और आसपास का इसलिए चुनने के लिए बोला जाता है इनकेस आप कभी लेट हो जाओ, ट्रैफिक में फंस जाओ तो आपका एग्जाम छूट ना जाए, इसलिए हमेशा एग्जाम सेंटर या तो आप आसपास का नियर बाय का चूज करो या फिर एग्जाम सेंटर पे कोशिश करो 1 घंटा पहले पहुंचने की, क्योंकि 1 मिनट भी लेट हो गए ना भाई तो ये आपको एंट्री नहीं देंगे। तो इसी तरह आप भी अपना चेक कर लेना, सिंपली जो भी आपका रीजन है वहां से आप सेलेक्ट कर लेना। बाकी एक चीज आपको और बता देता हूं मैं, जो भी आप एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करोगे वो चेंज नहीं होंगे। यहाँ पे भी साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है कि एग्जाम सेंटर चेंज नहीं होंगे। और बाकी एग्जाम फॉर्म आपको कैसे फिल करना है उससे रिलेटेड एक वीडियो मैं अलग से ही लेके आऊंगा, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा, या तो आपको आज शाम तक नहीं तो कल सुबह ये वीडियो मिल जाएगी। बाकी अगर इसके बाद भी आपके कोई भी प्रॉब्लम हो या आपके कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। दोनों ही जगह एज सून एज पॉसिबल मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश जरूर करूंगा। और लास्ट में अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इग्नू से जुड़े सभी न्यूज और अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।